आपने कई बड़े शिव भक्तों के बारे में सुना होगा। ऐसे ही हमारे भगवान भोलेनाथ की एक भक्त की कहानी बहुत प्रचलित है, जिसने शिवलिंग पर थूक और मांस चढ़ाया। इसके बावजूद हमारे भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर अपने दर्शन दिए। चलिए हम आपको विस्तार से यह कहानी बताते हैं। क्या हुआ जब एक शिकारी ने शिवलिंग पर थूक और मांस चढ़ाया। एक बार शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला। जब वह जंगल से शिकार करके लौट रहा था, तब वहां उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर भगवान शिव का था और उसमें एक शिवलिंग भी स्थापित थी। शिकारी भगवान भोलेनाथ का एक सच्चा भक्त था, परंतु वह एक शिकारी था, जिसके कारण उसे शिवलिंग की पूजा करने की कोई विधि पता नहीं थी। उसके पास शिवलिंग को अर्पण करने के लिए मांस के अलावा कुछ भी नहीं था, जिससे उसने यह मांस ही शिवलिंग पर चढ़ा दिया और फिर वहां से चला गया। मंदिर की देखरेख एक ब्राह्मण करता था, जो कि दूर किसी दूसरे गांव में रहता था। वह कभी कभार मंदिर की देखरेख करने के लिए आता था। एक दिन वह मंदिर में आता है तो उसे मंदिर में शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ देखने को मिलता है। यह सब देखकर उसने बहुत दुख होता है। इसके बाद ब्राह्मण जब भी मंदिर में आता था तो उसे मांस वैसे ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिलता। एक बार शिकारी ने मांस के साथ शिवलिंग पर पानी चढ़ाने का सोचा, परंतु उसके पास पानी भरने का कोई साधन न होने के कारण उसने नदी में से मुंह में पानी भरकर शिवलिंग पर अर्पण किया। दूसरे दिन जब उस मंदिर में जब ब्राह्मण आया तो उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। एक बार उस ब्राह्मण ने उदास होकर भगवान महादेव जी से पूछा कि भगवान, आपकी इस पवित्र शिवलिंग को कौन अशुद्ध करता है? यह जो भी है वह कौन है, आप मुझे बताएं, मैं उसे दंडित करूंगा। तभी शिवलिंग से आवाज आती है कि वह शिकारी तुम्हारी तरह ही मेरा बहुत बड़ा भक्त है। वह खुशी से जो भी चढ़ाता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। और महादेव ने यह कहा कि अगर तुम उसकी भक्ति देखना चाहते हो तो झाड़ी के पीछे छुप जाओ। उसने ऐसा ही किया। वह एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया और शिकारी को देखने लगा। शिकारी मंदिर में प्रवेश करता है। वह देखता है कि शिवलिंग की आंख में से खून बह रहा है। यह देखकर वह अपना चाकू निकालता है और अपनी एक आंख चाकू से काटकर शिवलिंग में लगा देता है। थोड़ी देर बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून निकलने लगता है। यह सब देखकर उसने फिर से चाकू निकाला, लेकिन वह सोचने लगा कि अगर मैंने दूसरी आंख भी काट के लगा दी तो मैं शिवलिंग को कैसे देखूंगा। फिर भी उसने अपनी दूसरी आंख काटकर शिवलिंग में लगाने का सोचा। जैसे ही चाकू अपनी आंख की तरफ ले गया, तुरंत ही भोलेनाथ प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए और उसकी आंखें भी उससे लौटा दी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि संसार के लोग तुम्हें अब कनाप्पा नायनार नाम से जानेंगे। वह ब्राह्मण यह सब देखता रहा। यह सब देखकर उसकी आंखें भर आई। आपको यह सब सुनकर आश्चर्य होगा कि वह शिकारी अगले जन्म में पांडव पुत्र अर्जुन था। वह भी महादेव का सच्चा भक्त था। इससे यह पता चलता है कि हमारे देवों के देव महादेव किसी भक्त में भेदभाव नहीं करते। उन्हें सच्चे मन से जो भी अर्पण करो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं।